तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई विषय बड़ा सेंसिटिव है। भिवानी मनीषा, अब उसको हत्याकांड बोलूं या क्या बोलूं वो आप थोड़ा सा सोचें इस मामले पे क्या होना चाहिए। इस मामले की अपडेट जो आई है, जो मैं पढ़ पा रहा हूं, मेरे पास जो आई है वो एक पेज है भिवानी पुलिस उसके नाम से, और उसमें लिखा है कि भिवानी एसपी बोले बॉडी में कीड़े मारने की दवा, सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग सब कुछ मैच हुआ है, रेप नहीं हुआ है। हरियाणा न्यूज से दूरभाष पर हुई बातचीत में की पुष्टि भिवानी में लेडी टीचर मनीषा 19 वर्ष की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट में डॉक्टरों ने कहा है कि मौत कीटनाशक की वजह से हुई है। मनीषा की बॉडी में कीटनाशक मिला है, उसने कीड़े मारने की दवा का सेवन किया था। एसपी सुमित कुमार ने बताया कि हमें मनीषा की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है। मनीषा की बॉडी से किसी तरह का सीमन नहीं मिला। इससे पता चलता है कि उसके साथ रेप जैसी कोई ज्यादती नहीं हुई। मनीषा के चेहरे पे किसी तरह का एसिड या केमिकल नहीं मिला है। शव की आंख और गर्दन को जानवरों ने नोचा था। मनीषा के सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग भी मैच हो गई है। ये मेरे पास एक जानकारी आई। अब ये जब जानकारी आई तो इससे पहले क्या हुआ? ठीक है, एक वर्ग ऐसा भी था कि मनीषा को न्याय दिलाने खातिर भाग दौड़ कर रहा था, और बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे यूट्यूबर बहुत अच्छे से इस पर कार्रवाई भी कर रहे थे। भाई इसके इंसाफ मिला है मनीषा के परिवार को। लेकिन कुछ इसमें इसे ऐसे असामाजिक तत्व भी थे कि उस मामले को भड़काने की आग में लग रहे थे। भाई वो मामला भड़काए भड़काए भड़काए, आगजनी हो, बड़े बड़े प्रदर्शन हो, बहुत नेगेटिविटी की तरफ भी ये मामला जाने लग रहा था। तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी दबाव था, भाई जगदीप तू जा उस मामले पे कवर कर, क्यों नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, मतलब बहुत सारी बातें थी। मैं कवर नहीं कर पाया। इसके पर्सनल भी कारण थे। थोड़ा सा मैं बहुत ज्यादा स्वस्थ भी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत दिनों से मैं घर ही आसपास में ही रहूं हूँ। थोड़ा सा तकलीफ है, थोड़ा सा परेशान हूँ, बीमार हूँ। क्योंकि आप मेरी यूट्यूब पे वीडियो भी देखते होगे तो बहुत कम वीडियो आने लग रही है। दूसरा, जब मतलब मैं ऐसा नहीं था कि जा नहीं सकूं था, जा सकूं था, लेकिन जब इतनी मीडिया, इतना सारा सिस्टम वहां पे है तो फिर इतना बहुत ज्यादा वो भी नहीं था कि मैं ही जाऊं। मेरे से बड़े बड़े यूट्यूबर बहुत सारे थे, वहां पे गए हुए थे। वो मतलब मैं सोचा करूं भाई जहां पे हमारी आवश्यकता कहां पे है, हमारी आवश्यकता वहां पे है जहां पे कोई किसी कोने में किसी को देख नहीं रहा। हालांकि ये परिवार बड़ा डिजर्विंग था। इस परिवार की यूट्यूबर्स, पत्रकारों ने और समाज के बड़े बड़े लोगों ने जरूरत थी इस परिवार को, तो सब के सब साथ गए और उनको सपोर्ट भी करा। लेकिन जहां तक मैं यह वीडियो बनाने लग रहा हूं, अभी तक खबरें बड़ा पता नहीं क्या क्या की क्या क्या चलाई गई। मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स यूं चले कि एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंका गया, उसका तेजाब से जला चेहरा मिला, और मतलब इतना वो हो गया कि इस मामले में अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर आगजनी भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। किस बिना पे ये बातें बोली गई? हैंड राइटिंग नहीं मिल रही, हैंड राइटिंग नहीं मिल रही, किस बिना पे, किस मीडिया के द्वारा ये चीजें चलाई गई? तो सरकार से तो दरखास्त इस बात की है ही, पूरा देश कर रहा था, पूरा हरियाणा प्रदेश कर रहा था कि मनीषा को न्याय मिले, मनीषा के परिवार को न्याय मिले। लेकिन जहां पे प्रदेश में बड़े स्तर पे आगजनी या बड़े दंगे होने का एक कारण भी बन सकता था, उस नेगेटिव खबर को चलाने वाली मीडिया पे भी सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तो ये एक मामला था, कहीं ना कहीं निपटान की तरफ चल रहा है, लेकिन अगर ये निपटान की तरफ ना चले तो मीडिया के कुछ लोगों ने तो इसको इतना बड़ा हवा बना दिया था कि यहां पे आग भी लग सकती थी, बड़े दंगे भी हो सकते थे। तो सरकार से दरखास्त है ऐसे मीडिया वालों पे और ऐसे लोगों पे जो मीडिया में अपने आप को हीरो प्रदर्शित कर रहे हैं, मीडिया में जो अपने आप को यूं दिखा रहे हैं भाई थम समाज खातर थमे सब ताकत हो। ठीक है, एक हद तक, एक लिमिट तक, एक सीमा तक आदमी आगे आवे, लेकिन वो मामला इतना बड़ा कि उस पर दंगा ही भड़क जावे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग गाली भी देंगे, दे लियो भाई, स्वतंत्र हो, लेकिन अगर किसी मामले पर दंगे भड़के, किसी मामले पर वो हो, क्योंकि एक घटना 11 तारीख से शुरू हुई थी, आज कितनी तारीख, आज 19-20 तारीख है। कहीं ना कहीं हमने समय देना चाहिए पुलिस को भी, भाई पुलिस कार्रवाई करिए, जांच कराए, सब कुछ कराए और बड़े स्तर पर जावे। जब थोड़ा सा यूं लग रहा है भाई इस मामले में तो इतने दिन हो गए, इसको कुछ नहीं हो रहा, फिर थोड़ा सा आगे भी आवे, हल्का फुल्का दबाव भी होना चाहिए। हर चीज का एक लिमिट हुआ है। पुलिस वाले हैं, कंप्यूटर नहीं है, भगवान नहीं है, मे भी, लेकिन सच में देखो दिल उस परिवार के लिए कितनी खतरनाक स्थिति बन रही होगी। भाई जो बाप गरीब है, उसके पास सुना स्कूटर भी नहीं था और वो लिफ्ट मांगता हुआ दाएं बाएं हंड था, धक्के खाओ था, उसकी छोरी खातिर कितना परेशान था।
समाज ने उसके लिए आगे आना चाहिए, लेकिन इतने बड़े स्तर पे नहीं कि इसको एक बड़ा आंदोलन बनाया जाए, क्योंकि मात्र 10 दिन ही हुए हैं। अब हर व्यक्ति की हर तरीके की मेरे ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया होगी, लेकिन समझो यार, आप समझो समाज के अंदर कितनी नेगेटिविटी आ रही है। समझो, हाँ यह बात सही है, अगर ये बेटी किसी मंत्री विधायक नेता की होती तो रातों रात इस पर कार्रवाई हो जाती थी, गरीब की थी, नहीं हुई। लेकिन एक समय था जब, मैं आपको याद दिलाऊं, जहां तक मेरे को पता चला, जब कैप्टन योगेश बैरागी जी जब उस मामले में गए थे, तब उन्होंने कितने बड़े स्तर पर इस पर प्रतिक्रिया ली, कितने बड़े स्तर पर एक्शन भी लिया गया। लेकिन उसके बाद क्या, कितने बड़े बड़े धरने चले, आंदोलन से वहां पर चले, कितनी अजीब सी यूट्यूबर्स ने जाके वहां पे किस तरीके का मामला क्रिएट किया। अगर वो सही है तो ठीक है, अगर गलत है, सरकार निष्पक्ष तरीके से उनकी भी जांच करे जो इस मामले को कहीं ना कहीं भड़काने की साजिश रच रहे थे। मेरा उद्देश्य किसी गलत पर कोई कार्रवाई नहीं करना है, मेरा उद्देश्य यह है कि भाई सिर्फ मनीषा ही क्यों, अब जो जो यूट्यूबर्स इन्वॉल्व थे, जो फेक जानकारियां फैलाने में इन्वॉल्व थे, जो जो नेता बनने की कोशिश कर रहे थे, जो फेक इंफॉर्मेशन फैला के समाज में नकारात्मकता पैदा कर रहे थे, तो हर चीज की अब जांच होनी चाहिए। तो ये एक वीडियो, लेकिन अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी इस पर और भी बातें हैं। इस मामले पे अब और भी आगे बहुत सारी बातें आएंगी सामने। फिलहाल देखते हैं भाई आगे क्या होता है। यह जानकारी जो अभी मैंने पढ़ी आपने कैसी लगी, और अपनी प्रतिक्रिया देते रहे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम।